हैं पूरे के पूरे स्टील सेक्टर पर। जी शैल जी, इस खबर का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और आई थिंक टेक्निकली अगर आप देखें दो चीज़ें हैं इसमें। ये स्टॉक अगर आप इसको 16 दिसंबर यानी पूरे दिसंबर से लेकर मई तक के इस फील्ड में चेस करें या रीड करें तो ये कंसोलिडेशन में जाता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है। एक ब्रेकआउट आया था इसका 30 पर, फिर दूसरा ब्रेकआउट आया था इसका 43 पर, और आज इस खबर के बाद एक और फिर ब्रेकआउट आया है 54 रुपये के आसपास। मेरे ख्याल से अब एक जिस लेवल पर हमें नज़र रखनी चाहिए वो है 61, वो है अगर आप देखें तो इसका 12 मई का हाई। यस, एक अच्छी क्लोजिंग अगर 57 रुपये 20 पैसे के ऊपर आती है जो कि इस रेंज का हाईएस्ट क्लोज होगा तो एक बहुत प्रॉमिसिंग क्लोजिंग होगी शैल जी। 57.20 मेरे ख्याल से सबसे क्रिटिकल पॉइंट वही है। और अभी ऊपर की तरफ इस खबर के मद्देनज़र जो एक थ्रस्ट जनरेट कर रही है 61 हमें निगाहें रखनी चाहिए शैल जी। चलिए, अब मेरे सामने शेयर होल्डिंग आ चुकी है फिलहाल नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की। लगभग 50% स्टेक एमएमटीसी का है जो आपके सामने है ही। एनएमडीसी में इसमें 10.10% स्टेक होल्ड करती है। मिकॉन लगभग 1%। बीएचईएल का भी स्टेक है वीरेन जी 0.8%। देखिए, आपके गांव की जो छाप है ना वो आपको हर तरफ आती हुई दिखेगी। और फिलहाल आपके सामने ये 2-3 काउंटर्स हैं जो आपको बढ़िया तरीके से चहकते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर पालविया साहब और बहुत बढ़िया तरीके से चंदनी जी ने जो टारगेट्स दिए हैं वो शायद स्क्रीन पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। 58.85 का प्राइस आपके सामने और ब्रेकिंग न्यूज़ आती हुई दिख रही है फिलहाल लक्ष्मण जी की तरफ से। लक्ष्मण जी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हो इसमें? नहीं, दरअसल ये इसको इस तरीके से देखा जाए कि सरकार विनिवेश के रास्ते पे अब काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। इस तरह की मीटिंग, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग, कोर कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट की मीटिंग, अब मीटिंग धीरे धीरे फिर से वापस जोर शोर पकड़ने लगी है। हर हफ्ते कमोबेश ऐसी आप मीटिंग देखेंगे क्योंकि सरकार जो है अब लगता है कि जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, थोड़े से कोविड के नंबर कम हो रहे हैं तो अब शायद विनिवेश को लेकर के सरकार ज्यादा आशान्वित है। तो एक एक करके सरकारी कंपनियों में विनिवेश की रफ्तार अब तेज होती हुई दिखेगी और ये जो एनआईएनएल है उसी का एक हिस्सा है। चलिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए और फिलहाल इस पर आपको चौतरफा राय मिलती हुई दिख रही है ब्रेकिंग न्यूज़ लक्ष्मण जी की तरफ से। और स्टॉक कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं फिलहाल चंदन तपड़िया साहब और राजेश पालविया साहब से। बढ़िया मोमेंटम। अब आपके सामने जो प्राइस एमएमटीसी पर आता हुआ दिख रहा है वो है 59.45 का। वॉल्यूम 2 करोड़ शेयर फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, अब जुड़ते हैं चंदन जी से दोबारा और बचे हुए आधे घंटे के लिए उनका टॉप ट्रेडिंग आइडिया डिस्कस करते हैं। चंदन जी। बिल्कुल सही जी। देखिए, बाजार में काफी उठापटक है, निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी वीक है, बट एक चीज यहाँ पे तय है कि ओपन अप थीप पे यहाँ पे पूरा फोकस चल रहा है। जैसे आप टेक्सटाइल के कुछ सिलेक्टिव चुनिंदा काउंटर की बात करें या फूड, होटल्स, इन सब की बात करें तो यहाँ पे एफएमसीजी के साथ साथ जुबलेंट फूड पे पॉजिटिव निगाहें हमारी है। जुबलेंट फूड में जो आज का प्राइस पैटर्न दिया है वो काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है। वीकली सेटअप में एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन है। हल्का सा फॉलो आते ही काउंटर में 8-10% की रैली बननी चाहिए। तो जुबलेंट फूड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3020 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ऊपर में 370 3200 तक के टारगेट जुबलेंट फूड में बनने चाहिए। तो ओपनिंग अप थीम अच्छा करते हुए और आपकी पिक होगी जुबलेंट फूड्स। मीनवाइल आज सुबह सुबह जब हमने एफएमसीजी के ट्रेड्स पिक किए थे, हमने पहला ट्रेड पिक किया था आज कोलगेट का, और यकीन मानिए कोलगेट का स्टॉक अब अपने करियर के हाईएस्ट जोन में है। 1702 इट्स नाउ फ्यूचर्स और स्पॉट आपकी स्क्रीन पे आएगा। लेकिन वो ट्रेड बेहद खूबसूरत रहा, डे हाई की डिरेक्टरी में आके इस वक्त कोलगेट और अपने करियर के ऑल टाइम हाई पर है। दो स्टॉक्स और अच्छा करते हुए ग्लैंड और साथ ही साथ वॉकहार्ट। दिन के हाईएस्ट जोन में वॉकहार्ट है 711, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त थोड़ा सा चेंज करने का अगर आप देखें वक्त आ गया है, यानी स्टॉक्स से निकल के दूसरे कुछ कन्विक्शन ट्रेड्स। और जब कन्विक्शन की बात आती है तो बात आता है, नाम आता है भसीन साहब का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज एचडीएफसी बैंक की अगर आप देखें तो आई थिंक न्यूज़ ने थोड़ा सा सेंटिमेंट और आई थिंक इस मूव को एक पॉज दिया है, लेकिन आपका टेक क्या है सर? और एचडीएफसी बैंक के जो प्रमुख ने एक बात कही है स्पेशली रिकवरीज को लेकर और एसेट्स क्वालिटी को लेकर, उस पर आपका पहला टेक क्या चाहूँगा मैं, कैसे रीड करेंगे आप उनके स्टेटमेंट को?
हाँ, गुड आफ्टरनून। तो वीरेंद्र देखिए, कोई भी सीईओ जो आज घर बैठेगा वो कॉशन तो रखेगा, बट मुझे नहीं लगता जिस तरह से आपने सेल्स ग्रोथ देखी मदरसन सुमी या पिडिलाइट या बॉश की, देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ, इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स वाले मैं जो हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल थी, दे सेड वी आर एक्सट्रीमली बुलिश। सो बैंक्स विल ऑब्वियसली एंड द रिटेल बुक विल बी लिटिल बिट अंडर प्रेशर, बट आई थिंक दैट्स अ मैटर ऑफ टाइम। दे आर टेलिंग यू कॉशियस बिकॉज